तो भूपेश बघेल पर ईडी की रेड पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको दिखाते हैं। पॉलिटिकल वेदांता, इसकी वजह से हमारे तमाम नेताओं पर ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहा है। सच्चाई कुछ नहीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से पटेल जी, हमारे बघेल जी और जो तमाम हमारे नेता हैं, परिवार के लोग हैं, सब पर राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ईडी, सीबीआई कार्रवाई करा रही है। ये बदले की भावना से है, इसमें सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। देयर इज नथिंग एज मटेरियल। तस्वीरें आप देखिए, भूपेश बघेल के भिलाई निवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी मात्रा में हालांकि पुलिस बल भी मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन भूपेश बघेल के समर्थकों द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया और घर के अंदर एंट्री करने का प्रयास किया गया है। तो बड़ी जानकारी, और साथ ही आपको बता दें कि अभी जो तस्वीरें हैं वो भूपेश बघेल के भिलाई निवास के बाहर की आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह तमाम जो कांग्रेस के जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो उनके निवास के बाहर मौजूद हैं। हालांकि इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल भी मौजूद है, क्योंकि पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जब ईडी की टीम जाती है, चैतन्य बघेल से पूछताछ करती है, ईडी की टीम वहां से बाहर निकलती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भूपेश बघेल के समर्थकों द्वारा ईडी की टीम पर पथराव कर दिया जाता है। लेकिन इस बार ईडी पूरी तैयारी के साथ है और हालांकि ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर से रवाना हो चुकी है अपने साथ चैतन्य बघेल को लेकर। और आज जानकारी ये भी कि चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और इससे पहले जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था तो चैतन्य बघेल के खिलाफ एक्शन लिया गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली थी। लेकिन आज जब भूपेश बघेल के आवास पर छापेमार कार्रवाई हुई तो चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर किस तरह भारी मात्रा में भिलाई निवास के बाहर तमाम जो कांग्रेस के समर्थक हैं, भूपेश बघेल समर्थक हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं और पुलिस बल भी इनके साथ मौजूद है, इनको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन फिलहाल ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आज सदन कार्रवाई का अंतिम आखिरी दिन है, यानी कि 5वां दिन, अंतिम दिन। ऐसे में कांग्रेस द्वारा कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी थी। अडानी का मुद्दा भी कांग्रेस कहीं ना कहीं उठा सकती थी और ये पहले से ही जानकारी थी। लेकिन जानकारी ये भी कि भूपेश बघेल इस वक्त कार्रवाई में मौजूद है, सदन की कार्रवाई में, यानी कि विधानसभा के लिए पहले रवाना हो चुके थे और उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा ईडी की टीम द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के तमाम जो समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोटालों का, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए कांग्रेस के तमाम जो चेहरे हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है ताकि वो अपनी आवाज़ दबा सके, उनकी आवाज़ उठ ना पाई। दीपक बैच का कहना था। ये जानकारी मैं आप तक साझा कर दूं। फिलहाल जानकारी ये सामने आ रही है कि चैतन्य बघेल इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, यानी कि हिरासत में है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये जानकारी। और आपको बता दें कि भिलाई वाले घर पर, जो कि भूपेश बघेल का घर है, सुबह से ही हुई कार्रवाई जारी थी और ईडी की टीम ने छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कथित शराब घोटाले से जुड़े एक मामले की ये जानकारी सामने आई थी। इसको लेकर एक कार्रवाई की गई है ईडी द्वारा। और देखिए कार्रवाई के बीच भूपेश बघेल विधानसभा के लिए निकले, ये अपडेट। और साथ ही आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान नाराज समर्थकों ने बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया, बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास किया गया, समर्थकों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया। हालांकि पुलिस बल द्वारा इन्हें कंट्रोल किया गया। तो ईडी की कार्रवाई के बीच भूपेश बघेल का पोस्ट भी सामने आता है। ईडी के घर पहुंचने पर भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया और ये उन्होंने लिखा था कि ईडी आ गई है, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठना था। आज भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। तो ये निशाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर तंज भूपेश बघेल ने साधा है। और साथ ही देखिए पहले इस पूरे मामले में, शराब घोटाले मामले में 22 अफसर निलंबित हो चुके हैं। 11 जुलाई को जब बड़ी कार्रवाई होती है इस बहुचर्चित मामले में तो 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया। और आपको बता दें अभी मामला पहले 2000 के आसपास
2000 करोड़ के आसपास शराब घोटाले से जुड़ा मामला था, लेकिन अब 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। तो वर्ष 2019 से 2023 के बीच इस घोटाले में आबकारी विभाग के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता पाई गई, जिनको अरेस्ट किया गया और इस वक्त वो अधिकारी सलाखों के पीछे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें तो तस्वीरें जिस तरह से हम दिखा रहे थे कि शायद सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति इस वक्त राज्य में, प्रदेश में, सूबे में देखने को मिल रही है। तो विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसी क्रम में साय ने यह स्पष्ट भी किया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो, किसी के भी द्वारा किया गया हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ फिलहाल जानकारी सामने आ रही, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से अभी हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आता है कि हम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हैं, एक साथ उनकी तरफ से बयान दिया गया। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या अपडेट देखने को मिल रहा है? अनिल, तो अनिल से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे, साय सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा सूबे में। और अगर बात शराब घोटाले की करें तो पहले पूर्व जो मंत्री हैं कवासी लखमा, वो जेल के अंदर मौजूद हैं और कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस का जब शासन था, कांग्रेस की सत्ता थी छत्तीसगढ़ में, तब इस शराब घोटाले के कांड को अंजाम दिया गया था, यानी कि इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था। और लेकिन फिलहाल अपडेट ये सामने आ रहा है कि ईडी द्वारा लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और देखिए, भूपेश बघेल द्वारा भी ट्वीट किया जाता है कि मेरे जन्मदिन के दिन भी इन्होंने कार्रवाई की थी और आज जब मेरे बेटे का जन्मदिन है तो इनका जो एक्शन है आज भी देखने को मिल रहा है। ईडी की टीम क्योंकि सुबह से उनके आवास पर मौजूद थी, ऐसे में चैतन्य बघेल के खिलाफ जो कार्रवाई है वो ईडी की टीम की देखने को मिलती है और ईडी द्वारा चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि जानकारी ये भी कि जब पहले चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया गया था तो लंबी पूछताछ उनसे चली, पूरे दिन पूछताछ हुई है और कई सवाल दागे गए हैं, कई सवालों का जवाब भी चैतन्य बघेल देते नजर आए। लेकिन फिलहाल जानकारी आज ये सामने आ रही है कि चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर लिया गया है। अब क्या एक्शन ईडी द्वारा लिया जाएगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी या चैतन्य बघेल को जेल भेजा जाएगा, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। अनिल गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा ये कह दिया गया है कि कितनी भी कार्रवाई कर लो, कितनी भी बयानबाजी कर लो, लेकिन कांग्रेस एकजुट एक साथ है। जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तो एकजुट होने की बात कह रही है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था शराब घोटाले के मामले में, उस मामले में अब ईडी ने चैतन्य बघेल को अपने साथ में गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर के अपने साथ लेकर के रवाना हो गई। इससे पहले जब उनके घर से जब ईडी की टीम रवाना हुई तो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जुआ जट्टी देखने को मिली और उसके बीच में उनके जो इनके आगे में एक ऑफिस है तो वहां पर विठलपुरम ऑफिस में भी चैतन्य बघेल को लिया गया। वहां पर उसके बाद टीम रायपुर के लिए रवाना हुई है और अब जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा या उन्हें उनसे पूछताछ की जाएगी, ये बात देखने वाली होगी। जब ईडी अपने तरफ से प्रेस नोट जारी करेगी तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद में प्रदेश की जो सियासत है उसमें काफी भूचाल आ गया है, क्योंकि पहले भी ईडी और सीबीआई के अधिकारी भूपेश बघेल के घर में दबिश दे चुके हैं। ये दूसरी मर्तबा है जब ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और जमकर आक्रोश था और उसके कारण जो है सुबह बैरिकेडिंग तोड़ा गया। उसके बाद अब जो है जब उन्हें ले जाने गाड़ी में ले जाया जा रहा था तो उस दौरान काफी ज्यादा जो है कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे और फिर से वही स्थिति देखने को मिली थी। तो लेकिन इस बार जो है पुलिस बल काफी संख्या में था, जिसके कारण जद्दोजहद तो पुलिस को करना पड़ा। लेकिन ईडी जिस उद्देश्य के लिए आई थी उस उद्देश्य को पूर्ति करते हुए ईडी चैतन्य बघेल को अपने साथ में लेकर के चले गई है। चरणदास महंत का भी बयान आ रहा है कि वो एकजुट है। इसी तरीके से दीपक बैज का भी ये कहना है कि आप जितना भी कार्रवाई करा ले। भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है मीडिया को कि हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। भूपेश बघेल कभी नहीं झुकेंगे, नहीं झुकना चाहेंगे। और जिस तरीके से आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन था आज और उस जन्मदिन के दिन उन पर ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले जब ईडी आई थी तो उस समय भूपेश बघेल का जन्मदिन था, तो भूपेश बघेल ने दूसरी बार बैक टू बैक जो है सोशल मीडिया एक्ट पर उन्होंने पोस्ट किया कि मोदी जी ने जो केंद्र सरकार ने
उन्हें जन्मदिन पे ऐसा गिफ्ट दिया, उन्हें याद रहेगा। तो इस तरीके से जो बात कही जा रही है भूपेश बघेल के द्वारा कि हम जो है कार्रवाई जो जांच एजेंसियां है उनको हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी आज जब सहयोग उनके तरफ से दिया गया तो उसके बाद में भी उनके बेटे को गिरफ्तार कर जब ईडी लेके जा रही है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भी एकजुट होगी और इसका विरोध तो आने वाले समय में जरूर देखने को बिल्कुल मिलेगा। अनिल, विरोध शुरू हो ही चुका है क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं, प्रदर्शन लगातार सुबह से कर रहे हैं। पहले भी ये तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से अनिल जानकारी ये सामने आ रही है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है और 2019 से ही शराब घोटाला शुरू हो जाता है। इस पूरे मामले में पहले पूर्व मंत्री कवासी लखमा को अरेस्ट किया गया, जेल के अंदर वो मौजूद है। उसके बाद देखिए अब जो भूपेश बघेल है उनके बेटे के खिलाफ एक्शन लिया गया और इससे पहले भी हमने तस्वीरें अनिल देखी कि कई जो अधिकारी हैं आबकारी विभाग के, तमाम जो सीनियर्स हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया क्योंकि इस पूरे शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता पाई गई थी। जानकारी ये भी सामने आई थी कि करोड़ों रुपए उन्हें ट्रांसफर किए जाते थे। लेकिन फिलहाल अभी जो ईडी की अगर हम बात कर रहे हैं अनिल, ईडी का भी कहना है कि ये भूपेश बघेल की जब उनकी सरकार थी तो उनकी नाक के नीचे सब होता रहा। अभी भूपेश बघेल के घर पहुंची ईडी की टीम, एक्शन लिया गया, उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। अगला नंबर किसका हो सकता है अनिल? अब कांग्रेस का कौन सा ऐसा सीनियर लीडर है जो इस पूरे मामले में संलिप्त बताया गया हो? जी देखिए, 2021-22 का ये पूरा मामला है। उस समय ये जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को प्राप्त हुई थी कि शराब के घोटाले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये पूरा मामला था। इस मामले में कवासी लखमा से भी पूछताछ की गई थी ईडी के द्वारा और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। भूपेश बघेल के बेटे को भी इसमें बड़ा कमीशन प्राप्त होता था और उसके कारण ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो है ये बात कही जा रही है कि बड़े नेता के रूप में कौन हो सकता है, तो जो ईडी ने जो अपनी कार्रवाई करनी थी वो कर ली है, लेकिन पूछताछ में क्या किसी और बड़े नेता का नाम सामने आता है या खुलासा हो पाता है, ये तो ईडी की जांच के बाद स्पष्ट होगा, जिसके लिए ईडी के द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। और पहले कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल दाखिल किया गया। अब बात है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की बारी आई है, तो चैतन्य बघेल पूछताछ में क्या बता पाते हैं, क्या खुलासा करते हैं, ईडी को क्या हाथ लगेगा, यह बात देखने वाली होगी। लेकिन फिलहाल अगर कोई बड़ा नेता होगा, क्योंकि जब ये पूरा घोटाला हुआ था तो भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी और ये बताया जाता था कि प्रदेश के सभी शराब दुकानों में 2-2 काउंटर हुआ करते थे और उस बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। उजागर जब मामला हुआ तो अब ईडी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। कवासी लखमा पहले से जेल में है, भूपेश बघेल के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। क्या ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, जेल दाखिल करेगी, ये बात सब आगे आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। क्या बड़े नामों का भी खुलासा हो पाएगा, ये बात भी देखने वाली होगी। जी बिल्कुल अनिल, आगामी दिनों में और कुछ ही देर बाद बल्कि ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जाता है, उनकी रिमांड दी जाती है या फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।